आखिरी दिन 4 विकेट नहीं गिरा सका भारत की उम्मीदों पर फिरा पानी। सोनल दिनुशा की जुझारू पारी से श्रीलंका ने ड्रॉ कराया दूसरा टेस्ट। शुभमन गिल बोले टेस्ट क्रिकेट जीता। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट में रोमांचक मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। भारत के कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा कि इस मुकाबले में भले ही उनकी टीम जीत दर्ज नहीं कर सकी, लेकिन अंततः टेस्ट क्रिकेट जीता। भारत ने मैच में लंबे समय तक दबदबा बनाए रखा, लेकिन श्रीलंका के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने दूसरी पारी में भी शानदार शतक जड़कर अपनी टीम को हार से बचा लिया। भारत ने श्रीलंका पर दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय टीम ने करीब 150 ओवर तक फील्डिंग की, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने जबरदस्त संयम दिखाया। सोनल दिनुशा ने दूसरी पारी में भी शतक लगाकर भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। श्रीलंका ने 154 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए मुकाबला ड्रॉ कराने में सफलता हासिल की। मेजबान टीम के लिए ये ड्रॉ किसी जीत से कम नहीं रहा। गिल ने कहा, हमने करीब 150 ओवर तक फील्डिंग की और वह सब किया जो हम कर सकते थे। मुझे नहीं लगता कि हम कुछ अलग कर सकते थे। मौसम को ध्यान में रखते हुए फॉलो ऑन जैसे फैसलों पर बात करना अब सिर्फ पीछे मुड़कर देखने वाली बात है। उन्होंने आगे कहा, आप उस समय सबसे अच्छा फैसला लेते हैं और इस बार चीजें हमारे पक्ष में नहीं गईं। लेकिन ये शानदार मुकाबला था और मुझे लगता है कि आज टेस्ट क्रिकेट जीता। शुभमन गिल ने श्रीलंका की वापसी की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में कई सकारात्मक पहलू रहे। उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई टीम जिस तरह मुकाबले में वापस आए वह देखने लायक था। गिल ने भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन की भी सराहना की और कहा कि उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। भारत के युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। वहीं केएल राहुल समेत भारत के युवा बल्लेबाजों ने भी अपनी छाप छोड़ी। पडिक्कल ने माना कि टीम मुकाबला जीतना चाहती थी, लेकिन ड्रॉ के बावजूद इस मैच से काफी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने कहा, अगर हम यह मैच जीतते तो बेहतर होता। यहाँ परिस्थितियां काफी धीमी थीं। ऐसी पिच पर बल्लेबाजी के लिए काफी स्पष्टता और योजनाओं की जरूरत होती है। पडिक्कल ने कहा कि उनका ध्यान टीम की जीत पर है और वह किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी करके योगदान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने माना कि भारतीय टीम युवा है और खिलाड़ियों में आगे बेहतर प्रदर्शन करने की काफी भूख है। श्रीलंका के लिए इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो सोनल दिनुशा रहे। उन्होंने मैच की दोनों पारियों में शतक लगाकर भारत की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए सोनल ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी तैयारी, कोचिंग स्टाफ और परिवार को दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मैच से पहले अच्छी तैयारी की थी और उसी का फायदा उन्हें मुकाबले में मिला। सोनल ने निचले क्रम के बल्लेबाजों को भी अपनी सफलता का श्रेय दिया। उनके मुताबिक टैलेंडर्स ने महत्वपूर्ण समय पर उनका साथ दिया और उन्हें रन बनाने में मदद की। श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने युवा प्रतिभाओं को मौका देने के लिए चयनकर्ताओं और कोचिंग स्टाफ की तारीफ की। सोनल दिनुशा के शानदार प्रदर्शन को उन्होंने टीम के लिए अच्छी खबर बताया। धनंजय ने कहा कि युवा खिलाड़ियों का उभरना टीम के लिए एक अच्छा सिरदर्द है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि उन्हें खुद दूसरी पारी में ज्यादा देर तक बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने युवा स्पिनर मानव सुथार की भी तारीफ की। गिल ने उनके गेंद छोड़ने के तरीके की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में वह भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आखिरी दिन 4 विकेट नहीं गिरा सका भारत। सोनल की जुझारू पारी से श्रीलंका ने ड्रॉ कराया दूसरा टेस्ट। सोनल दिनुशा की जुझारू और नाबाद शतकीय पारी के दम पर श्रीलंका ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट को ड्रॉ करा लिया। 5वें दिन भारत को जीत के लिए श्रीलंका के आखिरी 4 विकेट झटकने थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज दिन भर की कोशिश के बावजूद ऐसा नहीं कर सके। श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी 429/9 पर घोषित की और दोनों टीमों ने मैच ड्रॉ कराने पर सहमति जताई। हालांकि भारत ने पहला टेस्ट 165 रन से जीतने के बाद 2 मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। ये भारत की जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीत के बाद पहली विदेशी टेस्ट सीरीज जीत है। शुभमन गिल की कप्तानी में भी ये पहली विदेशी टेस्ट सीरीज विजय रही। दिनुशा ने 5वें दिन 264 गेंदों पर नाबाद 133 रन की पारी खेली। उन्होंने करीब 420 मिनट तक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाए रखा। दिनुशा ने इस सीरीज में अपना तीसरा शतक लगाया और चारों पारियों में 50 से ज्यादा का स्कोर बनाने का कारनामा किया। सीरीज में उनका प्रदर्शन बेहद खास रहा। उन्होंने 2 टेस्ट में कुल 722 गेंदों का सामना करते हुए 1139 मिनट क्रीज पर बिताए। दूसरे टेस्ट की पहली पारी में भी उन्होंने 103 रन बनाए थे, जबकि गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा था। दिनुशा ने इस मुकाबले में एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। वह फॉलो ऑन खेलने के बाद एक ही टेस्ट में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले दुनिया के सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले भारत के विजय हजारे और जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। श्रीलंका ने 5वें दिन अपनी दूसरी पारी को 229/6 से आगे बढ़ाया। उस समय टीम के पास महज 16 रन की बढ़त थी और भारत की जीत लगभग तय नजर आ रही थी। लेकिन दिनुशा और केशुरा नुवंथा ने भारतीय गेंदबाजों के सामने मोर्चा संभाल लिया। दोनों ने 7वें विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी की। नुवंथा ने 150 गेंदों पर 46 रन बनाए। दोनों ने पहले सत्र में एक भी विकेट नहीं गिरने दिया और श्रीलंका को संकट से बाहर निकाला। लंच के बाद भारत को पहली सफलता मिली। मानव सुथार ने नुवाथा को आउट किया और ध्रुव जुरेल ने स्लिप में उनका कैच पकड़ा।
नुवाथा के आउट होने के बाद दिनुशा ने प्रभात जयसूर्या के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 25 रन जोड़े। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने जयसूर्या को स्लिप में कैच कराकर पवेलियन भेज दिया। हालांकि भारत को इसके बाद भी जीत की राह नहीं मिली। लाहिरू कुमारा ने दिनुशा का बखूबी साथ दिया। दोनों ने 9वें विकेट के लिए 47 रन जोड़े और 170 गेंदों तक भारतीय गेंदबाजों को विकेट से दूर रखा। कुमारा 12 रन बनाकर जडेजा का शिकार हुए। इसके बाद असिता फर्नांडो ने 24 गेंदों का सामना करते हुए दिनुशा का साथ दिया और उन्हें आउट नहीं होने दिया। आखिरकार श्रीलंका ने 429/9 पर पारी घोषित की और मैच ड्रॉ हो गया। भारत की ओर से मनव सुथार ने 3/121 और रविंद्र जडेजा ने 3/94 विकेट लिए। भारतीय टीम ने 5वें दिन लगातार दबाव बनाने की कोशिश की। तेज गेंदबाजों ने शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल किया, जबकि स्पिनरों ने निचले क्रम के बल्लेबाजों को निशाना बनाया। इसके बावजूद श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने गैरजरूरी आक्रामक शॉट खेलने से परहेज किया। दिनुशा ने खास तौर पर अपने डिफेंस पर भरोसा किया और खराब गेंदों को ही बाउंड्री के लिए भेजा। सीरीज जीतने के बावजूद दूसरे टेस्ट का नतीजा भारतीय टीम के लिए कुछ सवाल छोड़ गया। भारत पहली पारी में 213 रन की बढ़त लेने के बाद भी 5वें दिन श्रीलंका के आखिरी 4 विकेट नहीं गिरा सका। लगातार 2 पारियों में गेंदबाजी करने के कारण भारतीय गेंदबाजों पर थकान का असर भी दिखा। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में नजर नहीं आए। 5वें दिन परिस्थितियां मुश्किल होने पर भारत की कप्तानी और रणनीति भी सवालों के घेरे में रही।